एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक सुरम्य घास के मैदान में मधुमक्खियों का एक हलचल भरा समुदाय रहता था, जिसे बजिंगटन के नाम से जाना जाता था। अपनी बुद्धिमान और करिश्माई रानी क्वीन बीट्राइस के नेतृत्व में बजिंगटन अपने असाधारण शहद बनाने के कौशल के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। बजिंगटन का छत्ता देखने लायक था। इसका निर्माण जटिल परिशुद्धता के साथ किया गया था। मोम से बने हेक्सागोनल कक्षों के साथ प्रत्येक एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता था। छत्ते को चारों ओर जीवंत फूलों से सजाया गया था, जो मेहनती मधुमक्खियों के लिए अमृत का प्रचुर स्रोत प्रदान करता था। कहानी एक चमकदार धूप वाली सुबह से शुरू होती है, जब बेनी नाम का युवा और साहसी श्रमिक मधुमक्खी अमृत इकट्ठा करने के लिए अपने पहले मिशन पर निकला। बेनी ने हाल ही में बजिंगटन अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, जहां उसे एक मेहनती और साधन संपन्न मधुमक्खी बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जैसे ही बेनी हवा में उड़ने लगा, वह नीचे घास के मैदान की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। जंगली फूल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, उनके जीवंत रंग उसकी आंखों को भा रहे थे। बेनी छत्ते में वापस लाने और अपने साथी मधुमक्खियों को प्रभावित करने के लिए सबसे उत्तम रस खोजने के लिए दृढ़ था। पास के एक बगीचे की खोज करते समय बेनी की नजर सेब के पेड़ों के एक छिपे हुए बगीचे पर पड़ी। पके सेबों की मीठी खुशबू हवा में भर गई और बेनी का एंटीना उत्साह से हिलने लगा। वह उत्सुकता से उपवन के बीचों बीच गोता लगाने लगा, एक फूल से दूसरे फूल की ओर लहराता हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अमृत इकट्ठा करता गया। लेकिन जैसे ही बेनी अमृत इकट्ठा करने में व्यस्त हो गया, उसे कुछ अजीब बात नजर आई। ऐसा लग रहा था कि सेब के पेड़ों की संख्या कम हो रही है और एक समय प्रचुर मात्रा में रहने वाला बाग अब उजाड़ लग रहा था। चिंतित बेनी ने आगे जांच करने का फैसला किया। अपने मन की बात सुनते हुए बेनी बगीचे के किनारे की ओर उड़ गया और उसे एक साइन बोर्ड मिला, जिस पर लिखा था कीटनाशक मुक्त क्षेत्र। जिज्ञासा बढ़ी। बेनी रानी बीट्राइस और बजिंगटन समुदाय के बाकी लोगों के साथ अपने निष्कर्ष साझा करने के लिए छत्ते में लौट आया। सभी मधुमक्खियों को इकट्ठा करके बेनी ने सेब के बाग की गिरती स्थिति पर जोर देते हुए अपनी कहानी सुनाई। छत्ता चिंता से गूंज उठा और रानी बीट्राइस ने अपनी गूंजती प्रजा को संबोधित किया। उन्होंने एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के महत्व को समझाया और परागणकों के रूप में उनकी भूमिका पौधों और जानवरों दोनों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। बजिंगटन को एहसास हुआ कि उन्हें बगीचे और उसके कीमती सेब के पेड़ों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने की जरूरत है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। भोजन खोजने वाली मधुमक्खियां अन्य छत्तों तक ये बात फैलाती थीं और अपनी साथी मधुमक्खियों को बगीचे में जाने और बचे हुए फूलों को परागित करने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। स्काउट मधुमक्खियां प्रचुर मात्रा में फूलों वाले आसपास के घास के मैदानों की खोज करेंगी और बगीचे के मालिक को सूचित करेंगी और मधुमक्खियों की आबादी का समर्थन करने के लिए अधिक विविध पौधों की प्रजातियों को लाने का सुझाव देंगी। अपनी योजना को क्रियान्वित करते हुए बजिंगटन अपने मिशन पर निकल पड़े। पड़ोसी छत्तों से मधुमक्खियां इस कार्य में शामिल हो गईं और साथ में उन्होंने संघर्षरत बगीचे को एक समृद्ध अभयारण्य में बदल दिया। मधुमक्खियों के समर्पण से प्रभावित होकर बगीचे के मालिक ने मधुमक्खियों और अन्य परागणकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग बंद करने का संकल्प लिया। बजिंगटन के प्रयासों की खबरें दूर दूर तक फैल गईं, जिससे मनुष्यों और मधुमक्खियों को प्रकृति के संरक्षण में कार्रवाई करने के लिए समान रूप से प्रेरणा मिली। बहादुर और साधन संपन्न मधुमक्खियों की कहानी मीडिया तक पहुंची और हर जगह लोगों के दिलों पर छा गई। पर्यावरण में उनके असाधारण योगदान के सम्मान में क्वीन बीट्राइस और बजिंगटन समुदाय को एक प्रतिष्ठित समारोह में आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें गोल्डन पोलिनेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भीड़ ने भिनभिनाती मधुमक्खियों का खड़े होकर स्वागत किया और रानी बीट्राइस ने दर्शकों को संबोधित करते हुए एकता, सहयोग और प्रकृति के नाजुक संतुलन को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। उस दिन से बजिंगटन ने अपने मिशन को जारी रखा, अपने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अथक प्रयास किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कहानी आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गई।